मासा न जलेगी रोज कभी ये दिन भी रोज नहीं होगा। तलवार उठेगी रोज नहीं ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती न जवानी भिक्षा से तलवार मिली कम मांगे से। प्राणों को त्राण मिला नहीं यूं पीठ दिखाकर भागे से। और बिन मांगे मोती मिलते हैं मांगे से भीख नहीं मिलती। मरने को तो दुनिया मरती है पर रण की मौत नहीं मिलती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अर्कवंशी क्षत्रिय समाज के बारे में बात करने वाले हैं और पूरी डिटेल से जानने वाले हैं आखिर अर्कवंशी क्षत्रिय समाज क्या है और इसके बारे में एक एक पहलू को सुलझाने वाले हैं। तो अगर आप अर्कवंशी समाज से हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि अर्कवंशी क्षत्रिय समाज क्या है, अर्कवंशी क्या होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अर्कवंशी समाज के बारे में बेसिक जानकारी आपको समझाते हैं। अर्कवंशी क्षत्रिय सूर्यवंशी क्षत्रिय थे जो सूर्य अर्क की पूजा करते थे। यह प्राचीन काल के अयोध्या के कौशल देश से संबंधित है जिनकी शक्ति 10वीं-11वीं शताब्दी से बढ़ी और उन्होंने अवध इंद्रप्रस्थ तक राज किया। वे वीरता के लिए जाने जाते थे और उनका इतिहास अलाउद्दौला जैसे योद्धाओं से संबंधित है। अर्कवंशी मूल रूप से सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं जो सूर्य अर्क के उपासक हैं, इसीलिए अर्कवंशी कहलाते हैं। आपको बता दें त्रेता युग में भगवान राम के समय में उत्तर कौशल अयोध्या के उत्तर में इनका आदि स्थान है और यहाँ तक फैला हुआ है। अर्कवंशी समाज का शक्तिशाली काल 10वीं-11वीं सदी के दौरान उन्होंने अवध लोह गांजत क्षेत्र में और इंद्रप्रस्थ तक बड़े बड़े नगरों पर विजय प्राप्त की और अत्यंत पराक्रम उन्होंने दिखाया। अर्कवंशी समाज की कहानी सामने आती है कन्नौज का संघर्ष। कन्नौज का जयचंद्र ने इन्हें कर देने के लिए मजबूर किया और कोशिश की, लेकिन अर्कवंशी योद्धाओं ने अलाउद्दौला के बावजूद उनका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। नाम का परिवर्तन अगर हम आपको बता दें, समय के साथ संघर्षों और बदलते भाग्य के कारण अर्कवंशी ने अर्क यानी कि आरक अपना नाम बदलकर रख लिया। अर्कवंशी समाज के अगर प्रमुख शासक के बारे में बात करें तो महाराजा सल्ले सिंह अर्कवंशी संडीला को बसाया था, महाराजा त्रिलोकचंद बहराइच को बसाया था और महाराजा महिपत सेन फतेहपुर को बसाया था और ये अर्कवंशी समाज से जुड़े हुए थे। अर्कवंशी समाज के एक ऐसे योद्धा थे जिनके अंदर स्वाभिमान और साहस था, जिन्होंने खेती और सेना में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया, इसीलिए वीरता के प्रतीक माने जाते थे। तो चलिए अब हम जानते हैं अर्कवंशी क्षत्रिय समाज भारत के कौन कौन सी जगहों पर रहता है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल अवध बुंदेलखंड में अर्कवंशी क्षत्रिय समाज के योद्धा रहते हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में मगध, शाहाबाद और मिथिला क्षेत्र में अर्कवंशी समाज के लोग पाए जाते हैं। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे रीवर, सतना, सागर, जबलपुर में अर्कवंशी क्षत्रिय समाज के योद्धा रहते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा में रहते हैं। झारखंड की अगर हम बात करें तो पलामू और रांची क्षेत्र में अर्कवंशी क्षत्रिय समाज के लोग पाए जाते हैं। आपको बता दें राजस्थान की अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, अलवर में अर्कवंशी समाज के अर्कवंशी योद्धा रहते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो विदर्भ क्षेत्र में अर्कवंशी समाज के लोग पाए जाते हैं। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो पश्चिमी और उत्तरी भाग में अर्कवंशी समाज के लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कुछ जिलों में अर्कवंशी समाज के लोग रहते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के आसपास प्रवासी आबादी के रूप में अर्कवंशी समाज के लोग वहां पे मौजूद हैं। अर्कवंशी समाज के बारे में अगर हम आपको बता दें तो अर्कवंशी कई जगह राजपूत, अर्कवंशी, सूर्यवंशी, अर्क क्षत्रिय और आरक के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए अर्कवंशी क्षत्रिय के इतिहास के बारे में और डिटेल से जानते हैं। सूर्यवंशी अर्कवंशी क्षत्रियों का इतिहास त्याग, बलिदान और सूर्य की एक ऐसी गाथा है जो सदियों से हमारे भारतवर्ष को अलौकिक कर रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये स्पष्ट है कि ये श्री रामचंद्र जी के वंशज माने जाते हैं। साक्षात भगवान सूर्य नारायण अर्क देवता के उपासक रहे हैं। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि सूर्य की तेज धारणा को जो भी धारण करता है वो क्षत्रिय अर्कवंशी कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इतिहास के हर कालखंड में अर्कवंशी राजाओं ने अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है। महाराजा त्रिलोकचंद अर्कवंशी जिन्होंने इंद्रप्रस्थ वर्तमान में जिसे दिल्ली कहते हैं उस पर शासन किया, सत्य मार्ग पर चलते हुए साम्राज्य को स्थापित किया। इस वंश में बहुत ही महान शासक हुए हैं, तो उनके बारे में और उनके नाम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें महाराजा भीमचंद जी अर्कवंशी हुए हैं, महाराजा मानकचंद अर्कवंशी, महाराजा रामचंद्र सिंह अर्कवंशी, महाराजा हरिश्चंद्र जी अर्कवंशी, महाराजा कल्याणचंद अर्कवंशी, महाराजा भीमचंद अर्कवंशी,
महाराजा लोकचंद जी अर्कवंशी और बात करते हैं महाराजा गोविंद चंद अर्कवंशी। ऐसे अर्कवंशी इतिहास के वीर सपूत थे जिन्होंने अर्कवंशी समाज के इतिहास को आगे बढ़ाया है। अर्कवंशी समाज में ये पले बड़े हैं। अर्कवंशी इतिहास को ऊंचाइयों पे ले जाने वाली महारानी भीमा देवी अर्कवंशी क्षत्रिय वीरांगनाओं में से एक थीं। आपको बता दें भीमा देवी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जिन्होंने कठिन संघर्षों के बीच साम्राज्य की बागडोर संभाली और उसे स्थापित किया। तो चलिए बात करते हैं संडीला और मलिहाबाद के संस्थापक के बारे में। अर्कवंशी इतिहास के मध्यकाल में दो महान प्रतापी राजा हुए जो सगे भाई थे, जिनका नाम था महाराजा सल्ले सिंह अर्कवंशी जो कि सबसे बड़े थे और महाराजा मल्ल सिंह अर्कवंशी जो छोटे थे। आपको बता दें संडीला हरदोई में पड़ता है। बड़े भाई महाराजा सल्ले सिंह अर्कवंशी ने संडीला को स्थापित किया और उन्होंने वहां पे अपना साम्राज्य बनाया। कहते हैं आज भी पुराने डाक बंगले के पास स्थापित उनकी प्रतिमा उनकी वीर गाथा सुनाती है। मलिहाबाद लखनऊ छोटे भाई महाराजा मल्ल सिंह अर्कवंशी और मलिहाबाद को अपनी राजधानी बनाया और वहां अर्कवंशी ध्वज फहराया। निष्कर्ष आपको बता दें सूर्यवंशी अर्कवंशी क्षत्रिय सदैव अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तत्पर रहे हैं। चाहे वनवास हो, बलिदान हो, युद्ध हो, मैदान हो, हमेशा सत्य की मार्ग पर अडिग रहे हैं। तो अगर आप अर्कवंशी क्षत्रिय समाज से हैं तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप अर्कवंशी क्षत्रिय हैं। वीडियो के लास्ट में बस मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो अर्कवंशी इतिहास को बार बार दबाने की कोशिश करते हैं, उस पे उंगली उठाते हैं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इमारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इमारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।